भी चालान नहीं होगा तो हमारा कितना हमारा फायदा भी होगा। और आपकी मार्च आगे बोला आपको टारगेट दे रखा हो, कोई टारगेट नहीं किसी प्रकार का चालान का, कोई टारगेट नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति मोटरसाइकिल पे हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड ना चलाएं तो किसका चालान करेगी पुलिस, बताइए आप? किसी का चालान नहीं करेगी। कोई जबरदस्ती करे? आप बुद्धिजीवी आदमी है, पढ़े लिखे वकील भी है, सारे प्रधान जी भी हैं, कौन जबरदस्ती चालान? और एक एक हाथ का फासला ले लें। एसपी साहब हमारे बीच में है, मैं यहाँ आने पर इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभी एसपी साहब का ताड़ी बजाकर स्वागत करें सभी। हमारे एसपी साहब जब से यहाँ आए हैं, कानून व्यवस्था और का बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया है। और एसपी साहब आज आपको ये शपथ दिलवाएंगे। ये शपथ लेनी ही नहीं है, आपने इसके ऊपर अमल करना है पूर्ण तौर पे। आप भी अमल करना है और अपने जो सज्जन हैं या अपने जो भी सहयोगी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी आपने इस प्रकार के सुझाव देने हैं कि वो इस पर अमल करें। एसपी साहब आएंगे और वो आपको संबोधित करें। परम आदरणीय सम्माननीय शहर के सभी गणमान्य जन, यहाँ उपस्थित सारे युवा, सारे मीडिया के बंधु, पहले भारत माता की शेयर करना चाहूँगा कि शायद जितने मर्डर में या अन्य उसमें मृत्यु नहीं होती उतनी ट्रैफिक में होती है। आप खुद भी देखेंगे कि यहाँ भी हर तीसरे चौथे दिन एक आध न्यूज़ अखबार में आती है कि किसी की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। और डेथ तो होती है, कई लोग हैं जो जिनका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं, तो पूरा जीवन वो किसी न किसी पर निर्भर होकर बिताते हैं। और छोटी छोटी बातें अगर सिर्फ हेलमेट लगा ले कोई व्यक्ति, 90% से ऊपर सिर्फ हेड इंजरी के कारण डेथ होती है जो टू व्हीलर से उनकी। सिर्फ एक अगर हेलमेट लगाने की आदत हो तो शायद वो बच जाए उसमें। इसी तरह सीट बेल्ट जो होता है अगर वो लगा लें तो भी, जब क्या होता है कि फोर व्हीलर का जब सडन शॉक लगता है, एकदम से ब्रेक लगता है तो उसमें अपना हेड टकराता है उसमें सबसे ज़्यादा डेथ होती है। सिर्फ अगर बेल्ट लगा लें तो वो व्यक्ति बच जाएगा। मेरा खुद का 3 बार एक्सीडेंट हुआ। एक बार तो ट्रैक्टर पूरा चढ़ गया था लेकिन हेलमेट मैंने पहन रखा था इसलिए मैं बच गया। तब मैं 12वीं क्लास में था या, और इसी तरह 2 बार फोर व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ और दोनों बार सिर्फ सीट बेल्ट के कारण। एक बार तो हम अच्छे से गाड़ी चला रहे थे तब भी सामने से कोई टू व्हीलर वाला आ गया एकदम से रोड पे, उसको बचाने के चक्कर में रोड से नीचे गाड़ी टकरा गई। तो मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन हेलमेट पहना था इसीलिए जो सीट बेल्ट था उसके कारण बच गए हम लोग। और दूसरा आप देखेंगे कि सारी जो डेथ होती है वो कोई ना कोई युवा होता है। यहाँ भी मैं देखता हूँ 25 से 40 साल की उम्र होती है, उसमें 3 जनरेशन पूरी खत्म हो जाती है। एक तो जो माता पिता जो उस पर निर्भर थे, एक जो उसके जनरली छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, 10 साल के, क्योंकि हमारे पास कई लोग मिलने आते हैं, तो उनका पूरा जीवन समझ लीजिए खराब हो जाता है। और एक उसकी खुद की जनरेशन खत्म हो गई, जो घर पे धर्मपत्नी रह जाती है, दूसरे जाते हैं, वो पूरा जीवन संघर्ष से बीतता है। तो मैं सबसे बोलता हूँ कि यार आप अगर हेलमेट नहीं लगा रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तो अपने छोटे बच्चे का चेहरा जरूर याद कर लिया करो आप लोग। हमारा देखिए, कोई पुलिस का हमारा लक्ष्य नहीं होता कि हम चालान करें या लोगों को परेशान करें, वो हमारे लिए भी बहुत दिक्कत होती है। मैं तो उस दिन का सोचता हूँ कि एक भी चालान ना करना पड़े पुलिस को, लोग इतना ट्रैफिक नियमों का पालन करें कि कोई जरूरत ही ना पड़े हमको चालान करने की। हमारा तो ये रहता है कि हम इसको इन्फोर्स करें। एक हेलमेट होता है, लोग बोलते हैं यहाँ पकड़ लो किसी को कि मैं तो 200 मीटर जा रहा हूँ। देखिए, मोबाइल होता है, आप अगर 5 मिनट के लिए भी जा रहे हैं तो साथ में रखते हैं अपना मोबाइल, ठीक है। कोई सर्दी में बाहर जा रहा है तो अपना स्वेटर वेटर रखता है, लेकिन हेलमेट सोचिए जो आपकी जान बचा रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप जाएंगे, अपने बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है या किसी के माता पिता बड़े भाई हैं, सबको आप लोग प्रेरित करें कि वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट जरूर लगाए जब भी गाड़ी में जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि गाड़ी सावधानी से चलाना, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। एक होता है कि हम जब पैदल चल रहे होते हैं तब भी कई बार हम सावधानी नहीं रखते हैं। ये मोबाइल आजकल सबसे बड़ी बीमारी हो गया है। लोग हेडफोन लगा लेंगे, उनको मालूम ही नहीं है कि आगे पीछे क्या, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन हमारे आगे पीछे चल रहा है। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं उसको यहाँ अभी अपने रेलवे क्रॉसिंग पे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ईयरफोन लगाए हुए हैं, मालूम ही नहीं कि ट्रेन आ रही है वहाँ से। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा जब भी हम चलते हैं सतर्क रहें, हमें मालूम हो आगे कौन सी गाड़ी है, पीछे कौन सी गाड़ी है।
एक जब भी हम बस में चढ़ते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, तो भी बहुत जल्दी जल्दी में या तो चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं या चलती गाड़ी में उतरने की कोशिश करते हैं। उसमें जरा सा आपका पैर स्लिप हुआ और बड़ा कई बार बड़ी दुर्घटना हो जाती है, वो पहिए के नीचे शरीर आ जाता है, वहीं मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें। ट्रेन में भी यही होता है कि जल्दी जल्दी में हम दौड़ के ट्रेन पकड़ते हैं, उसमें जरा सा पैर स्लिप हुआ तो या तो आपके हाथ पैर कट जाएंगे या डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो वो भी एक ट्रैफिक का पार्ट है। और ये हम खुद जब अगर हम खुद हेलमेट पहनेंगे तो हमारे बच्चे भी उससे प्रेरित होंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके जान पहचान के किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई हो। कोई ये है ऐसा जिसकी किसी की नहीं हुई हो? सबका कोई ना कोई जान पहचान का। और आप देख लीजिए कि मैंने बताया कि 3 जनरेशन खराब हो जाती है उसमें। सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं उनके बच्चे, वो बेचारे पूरे दर दर दौड़ते रहते हैं, उनके जो युवा पिता थे उनकी डेथ हो जाती है। तो हम सब लोग इसका ध्यान रखें। और जब भी ट्रैफिक रूल्स हो तो हमेशा, मैं एक इंसिडेंस और सुनाऊंगा कि एक बार मैं पहले फरीदाबाद में पोस्टेड था, तो वहाँ ऐसे ही एक का हेलमेट का चालान किया, तो हेलमेट पहना नहीं था। उसके पिताजी ने बहुत वहाँ हल्ला मचाया कि मेरे बेटे को क्यों पकड़ लिया, क्या है, कैसे है। हमने बोला भी कि यार चालान होने दो, ये बाद में जो है उसी से सुधरेगा। वो जो भी वो इंसिडेंस हो गया और 1.5 महीने बाद उसी लड़के की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके फादर मुझसे मिले बाद में, वो इतना दुखी थे, वो बोले कि उस दिन मैं आपकी बात मान लेता, इसको समझाता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें जो हमको ध्यान रखना चाहिए, ट्रैफिक के छोटे छोटे नियम हैं, उससे हमारी लाइफ भी सेफ रहती है। एक अगर डेथ भी ना हो, कई बार इतनी विकलांगता हो जाती है कि पूरे परिवार पे वो व्यक्ति निर्भर हो जाता है, तो वो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है परिवार के लिए। तो हम सब लोग इसका ध्यान रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कोई अगर आपको रोड एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो आप डायल 112 पे कॉल कर सकते हैं। हमारी डायल 112 में फर्स्ट एड की भी सुविधा है और वो भी है स्ट्रेचर अस्पताल ले जाने के लिए। तो उसका भी ध्यान रखें कि जो भी अगर रोड एक्सीडेंट हो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं। और इसको एक आदत बनाएं, आप शहर में भी जा रहे हैं तो एक सीट बेल्ट लगाने का, एक हेलमेट लगाने का, ये आदत हमारी होना चाहिए। एक बात और है कि कई बार हमको कई टाइम पे पहुंचना होता है, हम घर से लेट हो जाते हैं, फिर तेज गाड़ी भगाते हुए जाते हैं वहाँ से। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि हम एडवांस में वहाँ के लिए निकल लें, ठीक है। एक कई बार हम अगर, एक और मैंने स्टडी किया कि रात को जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें डेथ्स ज़्यादा होती हैं। कारण क्या है कि एक तो रात में जब गाड़ी चलती है तो पता नहीं होता कि आसपास से कौन सी गाड़ी आ रही है, और अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो फर्स्ट एड उतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करिए जब भी ट्रैवल करना हो हम लोग दिन में करें। मैं अपने जो भी हैं जान पहचान वाले उनको बोलता हूँ कि अगर रात और दिन का ऑप्शन है तो आप दिन में ट्रैवल करो। तो हमेशा ये छोटी छोटी बातें हैं और हम लोग अगर इसका ध्यान रखेंगे तो कोई भी ज़ीरो जो है वो रोड एक्सीडेंट होगा, कोई रोड एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, कई परिवार जो है वो बर्बाद होने से बच जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये दैनिक जागरण ने बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम करवा रहे हैं ये लोग यहाँ पर, और पिछले कई दिनों से जागरूकता भी कर रहे हैं, हमको भी कई सारे फीडबैक दिए हैं, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अब ये शपथ लेंगे हम लोग साथ में। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे इसमें जो भी है। मैं शपथ लेता हूँ सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने स्वजनों से पालन करवाऊंगा। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगा। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले से जाने के लिए रास्ता दूंगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे। थैंक यू। बड़े अच्छे कार्य के लिए हम इकट्ठे हुए और दैनिक जागरण ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं माननीय सुप्रीटेंडेंट एसपी साहब हमारे अर्पित जैन जी का भी मैं यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो इन्होंने ट्रैफिक के बारे में या और भी जो इन्होंने अपना मिशन
जो किया है वो उनका पूरा हुआ है और वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं यहाँ। तो मैं इनका आने पर बहुत बहुत सभी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।